संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 के तहत हम सभी भारतवासियों को समानता का अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी वंश का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी रंग का हो, उसे समान अधिकार प्राप्त है। मतलब यह कि वह कानून के आंखों में समान है, बराबर है। परंतु विडंबना है दोस्तों कि आज यह समानता का अधिकार सिर्फ संविधान के पन्नों तक सिमट कर रह गया है। एक आम और खास में क्या फर्क होता है? एक किसान, गरीब और मजदूर होना कितना कष्टदायक है, और सत्ता के सिंहासन पे बैठे सत्ताधीशों की शक्तियों का शौर्य क्या होता है, यह आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनदीप गुप्ता हूं। आज पूरा देश कोरोना संक्रमण जैसे वैश्विक महामारी का मार झेल रहा है, और इस विकट परिस्थिति में गरीब से लेकर अमीर तक, सभी जाति के, सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग, बच्चे से लेकर बुढ़ा तक, छात्र, युवा, नौजवान देश के साथ खड़े हैं और साथ इस कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहे हैं। परंतु इसी बीच एक खबर आती है जो हमें, हमारी स्वाभिमान को चोट करता है, और करे भी क्यों ना, एक छात्र जो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवादा के नायक का। अरे नहीं, नवादा के नालायक का, नवादा के खलनायक का, एक बेरहम, एक स्वार्थी, जिम्मेदारी से विमुख विधायक का। नाम अनिल सिंह है, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, नवादा जिले के हिसुआ से विधायक है। विधायक जी ने एक आवेदन दिया कोटा में फंसे अपने पुत्र पुत्रियों को वापस लाने के लिए, और इन्हें विशेष अनुमति प्रदान कर दिया जाता है। आज कोटा जैसे देश के अनेक शहरों में छात्र फंसे हुए हैं, और जब उन्हें वापस लाने का अपने सूबे बिहार में मांग उठता है, तो यह गरीब, छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, शिक्षक विरोधी सरकार लॉकडाउन के खतरे का दुहाई दे डालता है, और कड़क रुख अपनाते हुए, अपने नाकामियों को छुपाते हुए, अपने विफलताओं पे चादर डाल दिया। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार पढ़ रहे थे, उसमें एक आर्टिकल छपा है कि ब्रिंगिंग बैक ए स्टूडेंट विल डिफीट लॉकडाउन पर्पस। मतलब यह कि छात्रों को वापस लाने से ये जो लॉकडाउन का, तालाबंदी का जो उद्देश्य है, इस पे खतरा है। और यह बयान कोई और नहीं देता है, इसी सूबे के मुखिया कुर्सी कुमार और सुशासन के नाम से प्रसिद्ध नीतीश बाबू का है। अरे नीतीश बाबू, एक बात बताएं कि आज भी ये जब थोड़ा सा सर दर्द करता है ना, तो सबसे पहले घर का याद आता है। और सोचिए कि इस विपत्ति में कौन अपने घर आना नहीं चाहेगा। देखिए साहब, और अत्याचार मत कीजिए, अपने हट को छोड़िए, अब और जुल्म मत कीजिए, और छात्रों को वापस बुलाने का उचित प्रबंध कीजिए। 15 साल से आप सत्ता में हैं, पलायन पे तो बात हुआ नहीं, मजदूर बाहर जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हैं, इस पे तो कभी बात हुई नहीं, रोजगार सृजन हुआ नहीं, छात्र बाहर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं, इस पे तो कभी बात हुई नहीं। खैर छोड़िए, इसका हिसाब हम कर लेंगे। जानते हैं साहब, इनका कसूर क्या है उन छात्रों का? वे किसी विधायक, सांसद और मंत्री के बेटे नहीं हैं। उनका सत्ता में पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है, पैठ नहीं है। अरे सुनिए ना विधायक जी, एक बात बता देते हैं, जितना लाड़ प्यार से आप अपना बचवा को पाले हैं ना, उतना ही लाड़ प्यार से, उतना ही दुलार से हर एक माई बाबू अपने बेटवन को पाला है, अपने बचवा को पाला है। और आप तो बड़े आदमी हैं, आपका पहुंच भी है, आप यहाँ से भी व्यवस्था करा सकते थे। लेकिन सोचिए उस छात्र के बारे में जिसके पास न तो पर्याप्त संसाधन है, न खाने के लिए राशन है, और ऊपर से रूम मालिक का एक अलग दबाव है। अरे नेताजी, आप भूल रहे हैं, चुनाव के समय आते थे तो कहते थे कि क्षेत्र का हर एक परिवार हमारा परिवार है, और हर एक क्षेत्र का जनता हमारे परिवार का सदस्य है। लेकिन कर दिए ना फर्क। आखिर आपको इस विपत्ति में अपने बेटा का याद आया? अरे साहब, हम भी किसी के बेटे हैं, हमारे भी पापा परेशान हैं, दिन भर में 4 बार कॉल आता है। एक बात और जान लीजिए कि अगर आपका बेटा बेटी आपके लिए लाडला है, राजा बाबू है, तो हम भी अपने माई बाबू के राजकुमार हैं। एक बात बताएं साहब,
इस बात को याद रखिएगा कि आपको याद रखा जाएगा, और जब अगले चुनाव में आप वोट मांगने आइएगा ना, तब वोट के बदले आपको जूता मिलेगा, जूता। आखिर में मैं इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार से यह करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्लीज आप छात्रों को वापस बुलाने का उचित प्रबंध कीजिए, उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, जांच कराया जाए। आप अपनी नाकामियों को किसी और पे मत थोपिए साहब। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने छात्र युवा दोस्तों से यह अपील करता हूं कि अगर अब भी आपका खून नहीं खोला तो यह आप मान लीजिए कि आपका इंसानियत मर चुका है। जरा सोचिए कि हम छात्र युवाओं के कंधे पे सवार होकर जो सत्ता का सफर तय करने वाले 2 कौड़ी के सत्ताधीश समय आने पे हमें अपना औकात दिखा जाते हैं और हम चुप रह जाए, तो हमारे और आपके छात्र होने पे लानत है। अगर आप युवा हैं तो अन्याय का विरोध कीजिए, प्रतिकार कीजिए, आपको बोलना पड़ेगा और बेधड़क बोलिए। धन्यवाद।